आज की कहानी भी भीम के ऊपर है। भीमसेन महाभारत के वो पात्र जिसके विषय में हम लोगों ने बड़ी ही एक रोचक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें हम लोगों ने पाया कि भीम इतने महान भक्त हैं भगवान के। और आज हम भीम के एक और रूप का दर्शन करेंगे इस स्टोरी के माध्यम से। आध्यात्मिक स्टोरीज़ की इस श्रृंखला में स्वामी मुकुंदानंद द्वारा हमें जो दिव्य स्टोरीज़ कथाएं सुनने को मिली, उसे मैं शेयर करना चाहता हूं आप सबके साथ। तो ये कथा महाभारत काल की है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। हस्तिनापुर में राजधानी है और युधिष्ठिर महाराज राज्य का कार्यभार संभाल रहे हैं। और जैसा कि राजाओं के लिए कोर्ट सभा का आयोजन किया जाता है, तो आज की सभा में भी किंग युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर अपनी प्रजा से बातचीत कर रहे थे, उनके सुख दुख की चर्चा कर रहे थे। तो उस सभा में एक ब्राह्मण याचक भी थे, जिन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि वो अत्यंत निर्धन हैं और उनके पास धन की बहुत कमी है और इसकी वजह से उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने राजा से कुछ स्वर्ण मुद्रा की अपेक्षा की। उन्होंने कुछ राजा से याचना की कि आप हमें कुछ स्वर्ण मुद्रा दीजिए। राजा युधिष्ठिर ने उनकी बात सुनी और उनसे कहा कि ऐसा है कि आप कल आइए और कल आपसे इस विषय पर बातचीत होगी। तो भीमसेन भी उस सभा में बैठे थे। भीमसेन उस सभा से उठे और उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को निर्देश दिया कि आज हमें एक उत्सव का आयोजन करना है, आप लोग उत्सव की तैयारी करें। और धीरे धीरे उत्सव की तैयारी होने लगी, क्योंकि युधिष्ठिर राजा के भाई श्री भीमसेन जी का ये आदेश था। और पतवार लगने लगे, आर्चेस बनने लगे, पताका लगने लगी, तो पुष्पों से सजावट होने लगी। तो ये सब समाचार जब युधिष्ठिर जी के पास गया तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि न तो आज कोई दीपावली है, न होली है, न कोई ऐसी त्यौहार है, एकादशी है या कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है। तो फिर ये किस खुशी में उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो उन्होंने मंत्री से पूछा कि उत्सव का आयोजन, परंतु क्यों? तो मंत्री ने कहा कि आपके भाई साहब भीमसेन जी का आदेश है उत्सव की तैयारी हो, तो हम लोग उनके आदेश के अनुसार तैयारी कर रहे हैं। फिर भीमसेन जी को बुलाया गया। युधिष्ठिर ने पूछा, भाई क्या आपने ऐसा आदेश दिया है उत्सव करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए? हाँ भैया, मैंने ये आदेश दिया है, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने ये आदेश दिया है। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि परंतु क्यों? तो भीमसेन जी ने उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आज हमारी सभा में एक ब्राह्मण याचक आए थे। उन्होंने आपसे याचना की थी कुछ स्वर्ण मुद्राओं की, और आपने उनसे कहा कि आप कल आएँ, मैं आपसे कल मिलूँगा। तो इसका अर्थ ये निकला कि आप 100% पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि कल तक आप जीवित रहेंगे। इसमें आपको लेश मात्र भी कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली कि आपने उस ब्राह्मण को ऐसा वचन दिया कि आप कल आएँ, और इस बात से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल तक आप जीवित रहेंगे। तो इस खुशी में, इस प्रसन्नता में मैंने इस उत्सव का आयोजन करवाया कि हमारे भाई ने काल पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये बात जो भीमसेन की थी, धर्मराज युधिष्ठिर को
छू गई। उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया कि वाह भाई, तूने मुझे रास्ता दिखलाया। और फिर उस ब्राह्मण को बुलाया गया और उसे तभी स्वर्ण मुद्रा दी गई। एक छोटी सी कथा है, लेकिन ये हमारे जीवन को एक बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी पर ले जाता है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। एक कहावत है कि एज सर्टेन एज डेथ, हर इंसान को एक न एक दिन चले जाना है, और कब जाना है ये उसको पता नहीं। महाभारत में ही युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्न के उत्तर दिए थे। जब यक्ष ने उनसे कहा था कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे भाइयों को मैं जीवित करके तुझे वापस लौटा दूं, तो तुझे मुझे मेरे 60 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो उसमें एक प्रश्न था, किम आश्चर्यम, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ते यमालयम। हम देखते हैं कि कई मित्र, बंधु, बांधव, वृद्ध, माता पिता, ग्रैंडफादर, नेबर्स, उनकी मृत्यु हो रही है और वो यमालय को जा रहे हैं, किंतु हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमारी मृत्यु भी आ सकती है। तो ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो भीमसेन भाई ने युधिष्ठिर के, उन्होंने इस फिलॉसफी को बड़ी बखूबी इस स्टोरी के माध्यम से हमको बताया। हमें ये स्टोरी बड़ी पसंद आई, शायद आपको भी आई हो। धन्यवाद।